Good evening to my viewers all over the world. I am Sri Kishan Prasad from Munger, Bihar in India. आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पी संजय से रूबरू करा रहा हूं। आज ज्योतिष के क्षेत्र में जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और विषय का नाम है आज आधुनिक युग में जब विज्ञान काफी प्रगति कर चुका है परंतु शादियां टूट रही हैं, तो ज्योतिष विज्ञान की नज़र में शादियां आज के दिन क्यों टूट रही है अधिकांश परिवारों में और ज्योतिष विज्ञान में उसका क्या निदान है, जी बताया जाए। जय श्री राधे। इसको एक पॉइंट से समझाया नहीं जा सकता है या समझा भी नहीं जा सकता है, कई एंगल देखने पड़ेंगे। क्योंकि जब मैं वृंदावन में रहता हूँ तो वहाँ जितने भी हमारे फॉरेन के लोग से कुंडली देखने का मौका मिलता है तो ये आम क्वेश्चन होता है। 2 शादियां हो गई हैं, 3 शादियां हो गई हैं, फिर लोग बदल रहे हैं, बहुत इजी लोग बदलते हैं और बड़ा वहाँ डाइवोर्स का नियम भी बहुत फ्लेक्सिबल है। एस्ट्रोलॉजी पर आएंगे पर उसके पहले एक बात जरूर बोलना चाहेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली होने का सबसे बड़ा रीजन मैरिज जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली होने का एक कारण है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब हो जाता है कि हमारे डे टू डे जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं तो उनके बृहस्पति कहीं न कहीं कमजोर होते जा रहे हैं। बृहस्पति का मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, तो अभी जो बच्चे सब हो रहे हैं या बड़े हैं वो अपने गार्जियन को एक मात्र पिता के रूप में इज्जत देते हैं। एक गार्जियन जो कह सकते हैं कि जो गार्जियन शब्द आया गाइड करने, वो लगता है कि हम बाहर रहते हैं, बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, सब हम ज्यादा काबिल हो गए। उसमें ग्रह गोचर में आ जाते हैं कि एजुकेशन हो, कैरियर हो, उसमें शनि या राहु का प्राथमिकता ज्यादा हो जाता है। बृहस्पति की प्राथमिकता डे टू डे वीक होता जा रहा है। बृहस्पति अभी भी हमारे कुंडली में आते हैं पर वो कहीं न कहीं इन्फ्लिक्टेड होते हैं, फंसे हुए होते हैं, पीड़ित होते हैं। कुंडली मिलाने की जो प्रथा है जिसमें गुण दोष आते हैं, उसमें मांगलिक दोष आते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है 35 सालों का कि ये सब अब जरा सा पीछे हो गया है। अब 36 गुण भी अगर 35 गुण भी मिला लिए, 28 गुण भी मिला लिए, मांगलिक दोष भी मिला लिए, पर हमारे कुंडली में सैटर्न का, राहु का पोजीशन वो सिर्फ कमाने वाला अगर है और उसके घर में कोई गार्जियन ऐसा नहीं है जो वो उसको गाइड कर पा रहा हो या गाइड बच्चे लोग ले पा रहे हो, यानी शनि या राहु ज्यादा मजबूत हो गया है कुंडली में और बृहस्पति हैंडीकैप्ड के रूप में है, मतलब विकलांग हो गए, कमजोर हो गया। तो एक हम परिस्थितियां डालने का कोशिश किए कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, सामाजिक रूप से एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये एक बेसिक थ्योरी है। अब सुधारने की बात है, उस पर हम और चर्चा करेंगे आपको। पर अगर हमारे मैंने बृहस्पति के कमजोर होने से शादियां टूट रही है क्योंकि उसमें बृहस्पति का मतलब एक धैर्य होता है, एक विवेकशील, तो वो विवेक वाला चीजें लोगों में टूटता जा रहा है, अधीरता ज्यादा हो रहा है, समय लोगों के पास में नहीं है बैठकर बात करने का, ये सब अर्थ का युग ज्यादा बढ़ते जा रहा है, अर्थ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अर्थ यहाँ राहु
शनि वाला अर्थ है, बृहस्पति वाला अर्थ रहते, चंद्रमा वाला अर्थ हो, तो वो उतना बुरा नहीं होता है। वो दोनों चीज को लेकर चलने वाला होता है। मैं शनि और राहु का जो अर्थ है वो प्योर भौतिकवादी वाला, स्वार्थ वाला, मरकरी का प्योर स्वार्थ वाला, फ्रेब वाला। इसमें ये स्थितियां हमारे ये देश में भी, जो फॉरेन में था वो हमारे देश में तेजी के साथ बढ़ता फलता जा रहा है और लोग समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि उसे कंपैरिजन है कि वो उतना कमा रहा है, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, मुझे 4 गाड़ियां होना चाहिए, उसके पास 2 मकान है, मेरे पास में 2 मकान और होना चाहिए। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा राहु का इसमें इफेक्ट है। सैटर्न उसके साथ में है और इसका मेन ये जब तक नहीं, अगर लोग कंप्रोमाइज करना चाहेंगे, सोचना, क्योंकि अगर मेरे पास में अगर 10-15 कुंडलियों में 1-2 कुंडली ऐसा जरूर रोज आ जाता है। इसलिए और सब में बेस में यही होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है या लोग आ जाते हैं कि दोनों पार्टियां मेरे पास में आ जाते हैं, तो उसमें तो सीधा फर्क पता चल जाता है कहाँ पर क्या पॉइंट ज्यादा उलझा हुआ है। और ये चूंकि एक लकी इस मैटर पर है कि हमारे पास में जो फॉरेनर जर्मनी के हैं, जापान के हैं, या इटली के हैं, पोलैंड के हैं, या और भी यूरोपियन कंट्री के जो हैं, एस्टोनिया के हैं, तो इसमें सबसे जो मेजर ग्रहों का इफेक्ट है उसमें सैटर्न और राहु का जबरदस्त इफेक्ट है। तो जो ऐसे परिवार हैं जिनकी शादियां ग्रहों के प्रभाव के, दुष्प्रभाव के कारण टूट रही है, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए, उस प्रभाव से निकलने के लिए क्या ज्योतिष में कोई प्रयास का रास्ता बनता है? और बनता है तो क्या? इसमें सबसे पहले बृहस्पति पर इसलिए कहना चाहेंगे कि बृहस्पति एक हमारे दादा दादी भी हो गए, बहुत हद तक माता पिता भी हो गए। वो अगर अपने बच्चे को समझा पाने में कुछ भी सफल हो गए कि एक फैमिली वैल्यू होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बृहस्पति जिनकी भी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत है, अच्छे जगह है, वो पर्सन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आने वाले जनरेशन को बहुत हद तक देने का कोशिश कर रहे हैं, कर रही है। ये चीज डे टू डे गार्जियन के माध्यम से जो खत्म होते जा रहा है बच्चों में, वो और खत्म होते जा रहा है। इसलिए पहला गुरु को मजबूत करने के लिए गार्जियन को विल पावर मजबूत करना होगा कि ये चीज जो आज मेरे साथ हो रहा है मेरे बच्चों के साथ भी होगा। ये सामाजिक सुधार की बात है। सिर्फ ग्रह गोचर जैसा सोचेंगे वैसा ही मेरे बच्चे का पैदाइश होगा, उसी ढंग का मेरा ग्रहों को लेकर वो पैदा लेगा। तो ये तो लंबे समय का साइकिल बनता जा रहा है। क्योंकि अब महाभारत में हमारे जो अभिमन्यु जितने देर तक वो बात सुन पाए तिलिस्म तोड़ने के लिए, वो तो वहां तक ठीक है। उसके बाद नहीं, जहां पर सो गए वहां पर वो मार खा गए। तो ये तो गर्भ में जैसा सुनेंगे वैसा उसका इफेक्ट पड़ेगा, जैसा सोचेंगे उसका बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज वहां से नहीं चेंज करेंगे। लोगों को पूजा पाठ में रुचि कुछ बढ़ी है, नो डाउट, पर वो रुचि बस पर्टिकुलर काम के लिए, अपने संस्कार को सुधारने के लिए नहीं है। मैंने केवल धन कमाने के लिए, लाभ लेने के लिए। प्रॉब्लम में पड़ेंगे तब लोग कोई एस्ट्रोलजर के पास में हो या कोई मंदिर हो, कहीं पुजारी महोदय हो, करने के लिए, जप करने के लिए। वो लोग बोलते हैं कि हम 10 साल पहले एक महामृत्युंजय जप करवाए थे, 5 साल पहले करवाए थे, 10 साल पहले किसी एस्ट्रोलजर के पास में गए थे। सिर्फ हम माँ दुर्गा पूजा कर लेते हैं, लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं। तो ये तो हुआ कि जैसे हम खाना पीना खाते हैं, तो वहां पर तो टेस्ट करना ही चाहिए आदमी को कि प्रत्येक 6 महीना साल भर में एक लोग जांच करवाते हैं कि क्या ब्लड का क्या मेरा पोजीशन है। उसी प्रकार धर्म में भी आदमी को कुछ न कुछ
करते रहना चाहिए, जरूरत पड़े तभी किन्हीं के मैंने पास धार्मिक में आप अनुष्ठान होते रहना चाहिए। होते रहना चाहिए, और अपने हेल्थ को भी उसी के अनुसार क्या कमी मेरे बॉडी में है वो दोनों को एक ही तराजू में तोलना चाहिए, मेडिकल को भी और एस्ट्रोलॉजी को भी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है अंधकार में आपको प्रकाश, वो आपको रेमेडी नहीं दे रहे हैं, वो आपको जस्ट अंधकार में एक प्रकाश दे रहे हैं कि यहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, इसको आप एक आर्टिफिशियल ढंग से उसको सुधारिए, क्योंकि ये जो कमी है ये पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड है, उसको आराम से उठा के ऐसे रख देंगे नहीं होगा, ये मंत्र जाप कर लिए तो नहीं होगा, हमारे अपने हैबिट को भी चेंज करना पड़ेगा। और ये सीधा फार्मूला है, जो पार्ट मेरा अच्छा मिला है उसको हम एंजॉय करें, जो पार्ट मेरा वीक मिला है उसको कंप्रोमाइज करें। ये चीज समझना पड़ेगा कि बहुत चीज लॉजिक से नहीं काम होता है। जी, तो आपने सुना आचार्य डॉक्टर पी संजय जी से कि जो शादियां टूट रही है तो इसमें अभिभावक, माता पिता, दादा दादी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है अगर वे लोग अपने स्तर से समय दें और मामला को निपटाने की दिशा में एक कदम उठावें। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक भी बनना चाहिए, और धार्मिक भी बनना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान भी नियमित होना चाहिए। ईश्वर की शक्तियाँ और आध्यात्मिक शक्तियाँ को प्राप्त कर ही किसी भी समस्या का निदान किया जा सकता है। जी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद।